आप सब जानते हैं कि लगभग 250 वर्षों तक हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम रहा। आज़ादी के 50 साल बाद उन्हीं अंग्रेजों को फिर से निमंत्रण दिया गया। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ जब भारत में आई तो उस समय देश की सरकार 50 वर्ष की आज़ादी का जश्न मना रही थी। रानी एलिजाबेथ अंग्रेजों की महारानी थी और उन्हीं अंग्रेजों ने भारतवर्ष को लगभग 250 वर्षों तक खूब लूटा और बर्बाद किया। अंग्रेज भारत में सिर्फ आए तो व्यापार करने थे, लेकिन इस देश को अपना गुलाम बना लिया था और न सिर्फ गुलाम बनाया बल्कि पूरे भारत देश की अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद कर दिया था। 250 सालों तक हिंदुस्तान जिन अंग्रेजों का गुलाम रहा, उन अंग्रेजों को हिंदुस्तान की आजादी के 50 साल बाद फिर से भारत आने का निमंत्रण दिया गया और अंग्रेजों की रानी को हिंदुस्तान बुलाया गया। लेकिन रानी एलिजाबेथ का हिंदुस्तान आना एक विशेष दुर्घटना को दर्शाता है। वैसे देखा जाए तो अन्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राजदूत आते हैं, लेकिन कोई दुर्घटना नहीं होती। लेकिन ब्रिटेन की रानी जब भारत आई तो दुर्घटना हुई। वो दुर्घटना क्या हुई? हमारे देश के अखबारों में रानी के आने के 15 दिन पहले एक वक्तव्य छपा, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ को हमारे देश में हिंदुस्तान आने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री का यह स्टेटमेंट भारत के अलावा अन्य देशों के अखबारों में छपा। जब यह स्टेटमेंट लंदन में भी छपा तो ब्रिटेन पार्लियामेंट के सांसदों ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री की यह कहने की हिम्मत कैसे हुई, ब्रिटेन की महारानी को हिंदुस्तान आने की कोई जरूरत नहीं है। तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और उनके कई मंत्री और कई बड़े बड़े नेताओं ने इस बात पर हंगामा किया और जो हंगामा लंदन में हुआ वो कुछ ही समय बाद हिंदुस्तान पहुंचा और लंदन के बहुत सारे फैक्स के मैसेजेस हिंदुस्तान प्रधानमंत्री के कार्यालय में पहुंचे और हिंदुस्तान की सरकार पर दबाव डालने के लिए ब्रिटेन सरकार ने एक प्रेस वक्तव्य भी जारी कर दिया, जो हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया के तमाम अखबारों में भी छपा। तो 24 घंटे के पहले जो भारत के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ब्रिटेन की महारानी को हिंदुस्तान आने की कोई जरूरत नहीं है, 24 घंटे बाद प्रधानमंत्री ने दूसरा वक्तव्य दिया कि ब्रिटेन की महारानी का हिंदुस्तान सरकार स्वागत करेगी और ब्रिटेन की महारानी को हिंदुस्तान आने के लिए कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है और वो चाहे तो भारत के किसी भी गाँव में जा सकती है। उस समय की भारत सरकार की गुलामी का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत सरकार को 24 घंटे में अपना वक्तव्य बदलना पड़ा और उनके स्वागत की तैयारी भी करनी पड़ी। 12 अक्टूबर 1997 को ब्रिटेन की महारानी जब दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी तो पुलिस के किसी भी बड़े अधिकारी ने ब्रिटेन की महारानी से वीजा पूछने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कानून तो यह है कि आप बिना वीजा के किसी भी देश में जा ही नहीं सकते हैं। दुनिया के किसी भी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अगर भारत आता है तो उसे वीजा लेना पड़ता है, लेकिन ब्रिटेन की महारानी को भारत आने के लिए वीजा लेने की कोई जरूरत नहीं है। यह बात जब भारत सरकार ने कही तो हिंदुस्तानी नागरिकों के मन में प्रश्न खड़ा होने लगा कि ब्रिटेन की रानी में ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे उनको भारत में आने के लिए वीजा की जरूरत ही नहीं है। ब्रिटेन की महारानी जब भारत आई तो एक और दुर्घटना हो गई। उसे भारत सरकार की ओर से 21 तोपों की सलामी भी दी गई, जो कि भारत के राष्ट्रपति के अलावा और कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद को सबसे सर्वोच्च माना जाता है। क्योंकि ऐसी दुर्घटना इससे पहले 1911 में हुई थी, जब ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम हिंदुस्तान आया था। क्योंकि जब 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आया तो उसे बिना वीजा भारत बुलाया गया था और उसे भी 21 तोपों की सलामी दी गई थी। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि जॉर्ज पंचम भारत का भी राजा था। 1911 में हम ब्रिटेन के गुलाम थे और 1911 में जॉर्ज पंचम का भारत में भी शासन चलता था। क्रांतिकारी लोकमान्य तिलक और उनके साथी कार्यकर्ताओं ने जॉर्ज पंचम के भारत आने का विरोध किया और काले झंडे दिखाए तो अंग्रेजों की पुलिस ने सभी क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज किया और उन्हें जेल में बंद कर दिया। 1911 में जॉर्ज पंचम हिंदुस्तान बिना वीजा के आया और 21 तोपों की सलामी दी गई क्योंकि इस देश का राजा था। लेकिन आजादी के 50 साल बाद भी 12 अक्टूबर 1997 को ब्रिटेन की रानी बिना वीजा के हिंदुस्तान आई और उसे 21 तोपों की सलामी दी गई। यह बात सबके मन में प्रश्न खड़ा करती है। आजादी बचाओ आंदोलन जैसे संगठनों ने ब्रिटेन की रानी के बिना वीजा भारत आने का विरोध किया तो उनके साथ भी वही हुआ जो 1911 में जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के खिलाफ बोलने पर लोकमान्य तिलक और उनके साथ हुआ था। बहुत सारे क्रांतिकारियों ने रानी के भारत आने पर जब विरोध प्रदर्शन किया तो उन पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें भी जेलों में बंद कर दिया गया। अब अगर आप अपने देश से अन्य देश की यात्रा पर जाएं तो वापस आते समय वीजा या पासपोर्ट नहीं पूछा जाता है, बस सुरक्षा कारणों के चलते इमिग्रेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, क्योंकि आप इसी देश के नागरिक हैं और अपने ही देश में वापस लौट रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन की महारानी से वीजा नहीं पूछा गया तो सवाल खड़ा होता है कि क्या ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान की नागरिक है? एक तरफ आजादी के 50 वर्ष और दूसरी तरफ ब्रिटेन की महारानी का भारत का भी नागरिक होना आजादी पर सवाल खड़ा करवा देती है और यह जानकारी सबके होश उड़ा देने वाली है। 4 जुलाई 1947 को आजादी से ठीक पहले एक कानून बना था जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो 15 अगस्त 1947 की आजादी से ठीक पहले बना था। उस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कानून के आधार पर अगर ब्रिटेन की रानी भारत आती है तो उसे वीजा लेने की कोई जरूरत नहीं है। लंदन की लाइब्रेरी हाउस ऑफ कॉमन्स में मिले दस्तावेजों के मुताबिक 4 जुलाई 1947 को पारित हुए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में भारत की आजादी के लिए कानून पारित किया गया था,
जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पारित किया था। यानी कि भारत की आजादी का कानून ब्रिटेन की संसद में पारित हुआ और ब्रिटेन की संसद ये कानून वापस ले लेती है तो हिंदुस्तान की आजादी का क्या होगा, क्योंकि जो संसद कानून को पारित करती है वही संसद कानून को वापस भी ले सकती है। इस कानून में एक वाक्य लिखा हुआ था, आफ्टर 15 अगस्त 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी टू डोमिनियन स्टेट। यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट बनेंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब है एक बड़े राज्य के अधीन कोई छोटा राज्य। तो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट्स बने हैं, ना कि इंडिपेंडेंट नेशन। यानी कि हम यूनाइटेड किंगडम या कॉमनवेल्थ के डोमिनियन स्टेट्स हैं और हम इंडिपेंडेंट नेशन नहीं हैं, तो जाहिर है कि आज भी हम ब्रिटेन की महारानी हमारी महारानी है। अगर भारत का संविधान भी उठाकर देखा जाए तो उसमें इंडिया एज अ नेशन इस्तेमाल नहीं किया गया है, हर जगह स्टेट शब्द इस्तेमाल किया गया है। पूरे संविधान में भारत को स्टेट लिखा गया है, नेशन कहीं भी नहीं दर्शाया गया है। यानी कि हम सिर्फ राज्य बनकर रह गए हैं, राष्ट्र बन ही नहीं पाए हैं। इसलिए जब ब्रिटेन की रानी भारत आई तो दिल्ली में एक स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिटेन की रानी का नाम पोस्टर में सबसे ऊपर छापा गया और राष्ट्रपति का नाम रानी के नीचे छापा गया, जबकि राष्ट्रपति पद एक देश के लिए सबसे सर्वोच्च होता है। 12 अक्टूबर 1947 को रानी के स्वागत में भी वही गीत गाया गया था जो 1911 में जॉर्ज पंचम के लिए गाया गया था, जन गण मन अधिनायक जय है। यानी कि तुम ही हमारे मनों के अधिनायक हो। क्योंकि जो देश आजाद होता है संपूर्ण रूप से, वो अपनी गुलामी वाली व्यवस्थाओं और कानूनों को आगे नहीं चलाया करता। संविधान के एक एक्ट आर्टिकल 372 के मुताबिक भारत में आज़ादी आने के बाद संविधान लागू होने के बाद भी कानून वही रहेंगे जो अंग्रेजों ने निर्धारित किए थे। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास संविधान के मुताबिक कानून बदलने की भी व्यवस्था नहीं दी गई है। और आज हम डोमिनियन स्टेट है या नहीं, आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट में बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं।